मेहनत या किस्मत, नौकरी, पैसा और हमारा लक्ष्य हमें कैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, वो कुछ पूछना चाहते हैं वन ऑन वन, लेकिन कहते हैं कि मेहनत, किस्मत, लक्ष्य, लाभ, हानि, नौकरी, ये सब कैसे। देखिए दोस्तों, कर्म करना हमारा काम है, लक्ष्य के प्रति प्रयास करना हमारा काम है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतना अक्सर हो जाते हैं हद से ज़्यादा, और कहें कि लक्ष्य प्राप्ति से ज़्यादा हमें वो फल नज़र आ रहा होता है, और उस फल को के प्रति आसक्ति रखकर हम कार्य करते जाते हैं कि कहीं ना कहीं फल की अनुभूति सबको होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर मानने की यह है कि क्या हमारे चाहने से फल प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। और हम अपने एक्सट्रीम लेवल पर हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फल प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है एक्सेप्ट करने की कि हम मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। प्रारब्ध में जब हमारा भाग्योदय लिखा होगा तब ही हमें फल मिलेगा। हम चाहे कितनी ही एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई कर ले। कुछ लोगों को लगता है कि यार ऐसे तो मेरी एज निकली जा रही है। जब आपका उचित समय आएगा, हो सकता है आपकी एज निकल गई, हो सकता है पढ़ाई से वो आपको धन आना नहीं लिखा हो, दूसरी जगह से लिखा हो, या फिर पढ़ाई के लास्ट लेवल पर जाकर आपकी नौकरी लग जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब तक है तब तक आप प्रयास करते रहें। आपको ऐसा लगेगा कि यार फिर तो हम क्या दूसरी चीज़ों की तैयारी करने लग जाएगा और उम्र निकल जाएगी, तो नहीं। जो आपको मिल रहा है आप करते जाइए, क्योंकि प्रारब्ध में जो लिखा है, जहाँ धन लाभ आपको लिखा है होगा, जहाँ धन लाभ लिखा है वहाँ होगा, उसकी आप चिंता ना करें। इसलिए सबसे पहले माइंड को फ्री करें कि भाई जो होगा, आज तक हमने खूब पकड़ने का प्रयत्न कर लिया, खूब प्रयास कर लिया, तो नहीं हुआ। अब हम सिर्फ प्रयास करते जाएंगे, अपना कर्म करते जाएंगे, और अब फल हमें चाहिए भी नहीं, या फिर कहें कि फल के प्रति आसक्ति हमारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने चाह कर बहुत चीज़ें देख ली, हमारे अनुरूप तो कोई चीज़ें हुई नहीं, फिर भी हम उस चीज़ को लगातार चाह रहे हैं। तो एक बार उस चीज़ को छोड़ कर देख लो। वो कहते हैं ना, त्याग जरूरी है हर चीज़ में, लेकिन हम त्याग नहीं कर पाते, छोड़ तो पाते ही नहीं। जैसे मान लो कोई चीज़ हमने पकड़ ली कि यार ये मुझे लाभ चाहिए, इससे मेरी लाइफ में लग्जरी आएगी, गाड़ी बंगला सब कुछ आएगा, आप उसके लिए लगातार कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी आसक्ति कहाँ है? फल पर। और फल के द्वारा आप और चीज़ें भी अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रही है? नहीं। और आप अब अपना कर्म भी ठीक से नहीं कर पा रहे। सारे लोग अनुभव करते हैं कि यार इसकी वजह से हम कर्म ठीक से नहीं कर रहा, क्योंकि दिमाग में वो फल के प्रति आसक्ति घूम रही है। फल के बाद हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे वो घूम रही है, और जो कर्म है हमारा 100% करने का, कहीं ना कहीं मुझसे भी भटक रहे हैं। क्योंकि लाभ, हानि, शादी, ये सब प्रारब्ध का खेल है। तुम्हारा काम सिर्फ प्रयत्न करना है कि तुम अपना कर्म करते रहो। और लाइफ में क्या है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे दिमाग में इस तरीके की रील चलती रहती है कि यार ये करूँगा तो शायद ये हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने एक्सट्रीम लेवल पे तैयारी करता है। आप बहुत सी बार लाइफ में गौर करते होंगे कि यार कोई कम पढ़े लिखा तुरंत नौकरी लग गया, अचीव पे अचीव करता जा रहा है, अचीव पे अचीव करता जा रहा है। बिना भाग्य प्रारब्ध के वो अचीव नहीं कर सकता। और लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की है, इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की है, मेरे तो लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, प्रयास करते जा रहा हूँ। देखिए, समय आने पर सब कुछ होगा। आप चाहे उम्र, अभी आपको लग रहा है कि आप 28-29 में 35 या 40 तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रारब्ध को जहाँ पर आपका भाग्योदय होगा, जहाँ ले जाना होगा, वो आपसे पूछने नहीं आएगा। ये ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात को जहन में बैठा लें कि वो आपसे पूछने नहीं आएगा कि अब तुम्हारी नौकरी की उम्र निकल गई है, अब मैं धन लाभ तुम्हारे योग में लिखा है कैसे दूं। उसको जहाँ से देना होगा वो दे देगा। इससे आप तुरंत अपने माइंड को सबसे पहले कूल डाउन करें। कूल डाउन रहकर सिर्फ कर्म करें, सिर्फ काम करते जाएं। जो आपको मिला है वो 100% तरीके से। बाकी आप नौकरी की, पैसे की, कैसे मिलेगा, मेहनत से मिलेगा, किस्मत से मिलेगा, वो तो नसीब से ही मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये देखो, वक्त से पहले तो नहीं मिलता, इतना तो हमारे समझ में आया, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि भाग्य में कितना पैसा मिला ये तो पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति मान लो जिसके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, वो भी लेवल बाय लेवल चढ़ाई जा रहा है,
तो वो ये उसका उसका भाग्य तो ले जा रहा है, क्योंकि वो लेवल जब भी चढ़ेगा जब उसके भाग्य में अतिरिक्त धन लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका लेना देना है। तो आप लाइफ में अब बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर होगा कैसे, फिर होगा कैसे, ये बड़े दुविधा है। दुविधा इन द सेंस, हमें बहुत सी बार ये लगता है कि यार मैं करूँगा नहीं तो फिर होगा कैसे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हैं, आपने अभी तक कुछ किया या फिर आपने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, क्या तुम कर पाए? नहीं कर पाए। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, क्योंकि दिमाग का शांत होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग क्या है, अब इस बात को लेकर हमसे 1-on-1 करना चाहते हैं कि यार कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि अंधेरे में सबको एक छोटी सी रोशनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक आस, एक उम्मीद चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है अपने सारी चीज़ों को लेकर, और फिर अपनी फैमिली या फिर कहीं ना कहीं से वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो आप सबसे पहले यकीन मानिए, यकीन इन द सेंस कि नौकरी जब आपके भाग्य में अगर लिखी है तो आएगी। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार हम कहीं गलत जगह तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मिथ को भी निकाल दीजिए कि आप गलत जगह तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को भी ऐसा देखा है मैंने। तो वो ये कहते हैं, जब हर व्यक्ति की सफलता, जो आज एस्ट्रोलॉजर भी है उन्हीं की बात बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी तब मिली जब हम सफल हो गए, उससे पहले हमें पता ही नहीं था करना क्या है। तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? किसी को नहीं पता होता कि उसको करना क्या है। उसके भाग्य में धन लाभ जहाँ लिखा है वो कर लेगा। आप अपनी बुद्धि अनुसार जो मिल रहा है करते जाएं। लेकिन इसका एक एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करूंगा कि जो भी कर्म मिला है, आज मान लो खाना खाने का ही मिला है, खाना खाने का हमारा कर्म रोज होता है, उसको 100% तरीके से ऑब्जर्व करें, ना टीवी में लगना ना मोबाइल में लगना। हाँ, आनंद के साथ खाएं, कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो आप खाना भी तभी खाओगे जब वो आपके प्रारब्ध में होगा, अन्यथा आप वो भी नहीं खा सकते। तो जब खाना खाना ही हमारे प्रारब्ध में है तो फिर हम चिंता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बात यहाँ पर एक छोटी सी समझने वाली कि हमने सब चीजें पकड़ने का प्रयत्न किया, सब चीजें एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल पर करने का प्रयत्न किया, कुछ हुआ तो है ही नहीं। अब छोड़ कर देख लीजिए। छोड़ने का मतलब अब आपने जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति जो फल प्राप्त होगा उस फल को छोड़ दीजिए। कह दीजिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पढ़ाई करनी है या फिर ये कर्म करना है, ये करना है बस। अब आपको कुछ टाइम के लिए हो सकता है ऐसा लगे कि यार चीज़ें छूट रही हैं। मैं मेरा ये अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन आप एक गौर करना चीज़ पर, क्या चीज़ें छूट रही हैं या हमारे दिमाग से अलग हो रही है? हमें ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं फल को याद नहीं करूँगा तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग कुछ अलग ही कर रहा है, यार फल तो सोचना ही पड़ेगा, सोचूंगा नहीं तो मिले कैसे। अरे बस यही सारा खेल मन का स्टार्ट हो जाता है कि तुम तो तब से लेकर अब तक सोच रहे थे, हुआ तो कुछ नहीं। अब इसको जब छोड़ रहे हैं तो मन आपको छोड़ने नहीं दे रहा, फल के प्रति आपको बार बार ले जा रहा है, बस आपको छोड़ देना है। छोड़ने के साथ आपको ऐसा लगता है कि कर्म करना है, तो कर्म में 100% घुस जाइए। फल प्रारब्ध के हाथ में जब, मतलब फल प्रारब्ध के हाथ में है, जब प्रारब्ध में योग बनेगा या फिर प्रारब्ध का निश्चित समय जब आएगा वो आपको देगा। अब आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे मिलेगा, जब हम कोई कर्म नहीं करेंगे कैसे मिलेगा? इसके मेरे पास स्टोरीज है, वैसे स्टोरी क्या रिवील करूं, बहुत स्टोरी मतलब लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी लिए कर देता हूं कि अगर आपको धन लाभ लिखा है, आप कुछ भी नहीं करें तो चाहे रास्ते में पैसे पड़े मिले, जितने आपके भाग्य के हैं मिलेंगे। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा तो उसके दिमाग में थॉट क्या आएगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा तो पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ जाना है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि जब मैं सो जाऊंगा तो मेरे भाग्य के जो पैसे हैं वो मेरे पास आएंगे। ठीक है, वो आएंगे, आपने मान लिया, हमने मान लिया, ठीक है वो आएंगे। लेकिन आज आप जो अपना कर्म छोड़कर सो रहे हैं तो ये सोने का कर्म बन रहा है, ये कर्म फिर आपका फिर प्रारब्ध बनने वाला है। दुख आगे भोगने के लिए फिर तैयार रहिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि दुख आपको इसी जन्म का, मतलब इसी कर्म का इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि लोगों के, मैंने पहले भी आपके साथ स्टोरी रिवील की है, स्टोरी आपको बताइए कि इसी जन्म का कर्म इसी जन्म में फल भोगना पड़ा है उनको।
ऐसा नहीं है। अब ये आखिर सच्चाई कितनी है ये प्रारब्ध की, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं हमारे ही ऐसे ग्रुप के कि यार इस जन्म में मैंने कर्म किया और इसी जन्म में मेरे को फल भोगना पड़ा। तो वो कहते हैं ना, बुरा कर्म बुरा समय सीख और शिक्षा देने के लिए आता है। तो आज हम नौकरी के लिए परेशान हैं, बेसिकली पैसे के लिए सब परेशान हैं। इसके अलावा क्योंकि पैसे से क्या है, सारी की सारी लगभग चीज़ें जुड़ गई 90%। आज कहीं से 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो मिल तो प्रारब्ध के अनुसार रही है, लेकिन हम यार माँ बाप की लगा लो, चलो वो एक हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं एक स्वार्थ नज़र आता है। अगर हम आज मान लो कुछ भी नहीं कर रहे या फिर 2 वक्त की रोटी चैन से दे रहे हैं, तो भी फिर भी मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें स्वार्थ से जुड़ी हुई है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अगर 2 रोटी चैन से भी खा रहे हैं तो भी मन में संतुष्टि नहीं है, तो भी मन में शांति नहीं है, और ऐसा चाहिए जैसे और धन चाहिए। हम संतुष्ट है क्योंकि हमको तो पता ही है हम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर करने का प्रयास कर लिया कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फैमिली नहीं समझ पा रही कि ये सब प्रारब्ध का खेल चल रहा है, और वो हमें टॉर्चर करते रहते हैं कि 2 रोटी तो खिला रहा है, 2 रोटी से ज़्यादा भी तो धन होना चाहिए पॉकेट में रखने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तो आजकल कहीं ना कहीं स्वार्थ से बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट हो रही हैं। ये सबके साथ एक्सपीरियंस होता है, कुछ बड़ा बनने से पहले ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी संतुष्टि रखिए मन में कि कुछ लाइफ में जब बड़ा होना होगा वो होगा। प्रकृति आपको खुद लेकर जाएगी, यूनिवर्स प्रारब्ध आपको खुद लेकर जाएगा, वहाँ पे धन लाभ कराएगा, और फिर आप अपनी लाइफ एंजॉय करें। जो भी आपके प्रारब्ध में वो आपके साथ भोगना आपको पड़ेगा। आप ये ना सोचें, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं एग्जांपल बताता हूँ लाइफ का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति ने प्रेडिक्शन की और सिर्फ ऐसे बिना कुंडली के ही कि आपके 10-15 साल वाले बाद आपकी बर्बादी लिखी है, आपकी बर्बादी लिखी है। शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल कि आपकी बर्बादी लिखी है, और सेम 10-15 साल बाद, मतलब एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बर्बादी हुई। इतनी एक्सट्रीम लेवल पर बर्बादी हुई कि घर बार सब कुछ बिक गया। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात और कही थी, जिसकी वजह से बिक रहा है वही तुमको आबाद भी करेगा। और उसके बाद उसने ऐसे बारे नारे हुए, उसके ऐसे बारे नारे हुए, जहां वो करोड़पति थे वहां 10 करोड़पति हो गया। क्योंकि करोड़पति से अरबपति की बहुत लंबी व्याख्या हो जाती है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाख से करोड़पति पहुंच सकता है, करोड़पति से अरबपति में समय लगता है, क्योंकि 100 करोड़ एक एक्सट्रीम चीज हो जाती है। तो इतने बढ़िया तरीके से वारे नारे किए जो उनके पहले थे ही नहीं। तो आप प्रारब्ध के खेल पर किसी प्रकार का ये ना संशय करें कि मेरे भाग्य में लिखा है मुझे मिल नहीं रहा, तय समय पर होगा। आप मन को शांत कर ले। आज आपके साथ जो भी हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, कोई और समस्याएं आ रही है, प्रारब्ध समझ के भोग लें कि ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। आपको पूर्ण शांति के साथ सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि अभी तक हमने फल प्राप्ति के लिए बहुत चीज़ें पकड़ कर देख ली, कुछ भी पकड़ में नहीं आया। अब उसको छोड़ देना है और अपना जो कर्म है उसको करते रहना है। चीज़ें बदल जाएगी। अगर आपके फिर भी और कोई सवाल हो तो फिर और कोई सवाल के साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ आप लाइव पूछना चाहें तो लाइव हम इसलिए आना बंद कर दिया क्योंकि लाइव में कोई जुड़ता नहीं है जल्दी से, क्योंकि यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम ऐसा है कि या तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है अभी वो कहते हैं ना, वीडियोस डालते हैं तो वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं, लाइव डालते हैं तो लाइव पर कोई आता ही नहीं है। जब हम कर चल जाते हैं, जब उस पर व्यूज़ आते रहते हैं, जब तक कोई सवाल नहीं पूछेगा हम बताएंगे क्या। लाइव में आकर बैठे रहे तो फिर उसका मतलब ही क्या है। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई ज़्यादा परेशान हो अपने सवाल डाल सकता है, उस सवाल पर हम वीडियोस बना देंगे। अगर कोई ज़्यादा ही परेशान है तो फिर हम लाइव का भी सोच सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, फल प्रारब्ध के हाथ में है। जब इतना पता लग गया कि फल प्रारब्ध के हाथ में, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपका कहें कि लक्ष्य, आपका कहें कि सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, शादी होना, बच्चे होना, सब प्रारब्ध के ही हाथ में है, तो हम क्या है, हम कठपुतली हैं। ये मान लो, बहुत फायदा होगा कि हम शून्य हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। हम आज तक जो मैं करके बैठे हैं, मैं और मेरा, अरे तुम्हारे चाहने से और तुम्हारे करने से हुआ क्या है आज तक। तो अपने मन को और अपने दिमाग को शांति दो। भाई मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, मैं तो कहीं हुई नहीं। अगर आपसे कोई पूछे भाई आजकल करता क्या है, हमको मैं इसी सवाल में दिक्कत आती है, आजकल करता क्या है, सीधा से कहो कुछ नहीं करता। क्योंकि कुछ नहीं करता का क्या मतलब है कि करता धरता ऊपर वाला है।
हमको ऐसा लगता है कि करता धरता हमें, करता धरता ऊपर वाला है, वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा। अब वो यूँ कहेगी यार मैंने तो ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, यूँ तो क्या तुम्हारे अनुसार सारी चीज़ें 100% हुई हैं? एक ही जवाब आएगा, नहीं हुई। तो काहे टेंशन लेनी, सत्य बोलना चालू करो। आज क्या करता है? कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ करता है, उसने लिख दिया प्रारब्ध में क्या क्या है, अब वो भोगना है। तो आप चिंता ना करें, सबसे पहले चिंता मुक्त हो, क्योंकि हमने विचार जहाँ 50% होना चाहिए वो हमने 100% कर दिया है। इसको डाउन कर लो, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि आज तक हमने जितनी चीज़ें की, जितनी टेंशन ली, हुआ क्या, फ़र्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। तो अब इसको छोड़कर देख लेते हैं। काम आपको 100% करना है, काम नहीं छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना है। आज आपको हो सकता है रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, कोई और चीज़ टकरा रही हो, तो ऑब्जर्व करें और कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ना करना, क्योंकि यही कर्म आपका फिर प्रारब्ध बनने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि जब फल प्रारब्ध के हाथ में है तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अर्जुन यही पूछता है कि फिर व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि कर्म क्यों करेगा, पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध वही है कि व्यक्ति जो कर्म करेगा वही प्रारब्ध बनने वाला है। आज वो कर्म नहीं करेगा तो यही उसके प्रारब्ध में ऐड कर दिया जाएगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको ऐसा लगता कि होगा कि यार कैसे पैसे आएंगे, घर में सोते सोते पैसे थोड़ी ना आएंगे। आज देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लड़के हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो राजयोग भोग रहे हैं। सब जानते हैं बात। तो आपको मैं एक ऐसे ही रिसेंटली एक चीज़ बताता हूँ, लाइव है, मतलब लाइव का मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब रियल, कि एक व्यक्ति ऐसा है जो लगभग 2-3 बजे दिन तक सोता है, रात को लेट सोता है। आपको लग रहा होगा कि यार रात को लेट सोता है तो दिन में लेट जगेगा, दिन में 2-3 बजे जगता है। करता क्या है? वो कहते हैं ना प्रारब्ध का फल, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म ऐसे रहे होंगे, फैमिली ऐसी मिली है, फैमिली के बाद कल्चर ऐसा मिला है, बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें लगभग ऐसी मिली है कि वो व्यक्ति शाम को क्लब जाता है, रातों रात क्लब में रहता है, सुबह आता, मतलब रात को 2-3 बजे आता है और फिर वो मस्त सोता है सारे दिन भर। 2-3 बजे जगता है, अपने नहाता है, खाना पीना खाता है, दोबारा क्लब में चल जाता है। मतलब एक्सट्रीम लेवल की उसके पास दुकानें हैं, शॉप है, सबका किराया आ रहा है, लगभग ये लगा लो 10-15-20 लाख तो सिर्फ किराया ही आ रहा है। तो ये क्या है? बिन मेहनत करे मिल रहा है। ये प्रारब्ध का खेल है, पुण्य कर्मों का खेल है। वो कहते हैं प्रारब्ध मतलब कर्म, और कर्म में अच्छे चीज़ें भोगनी है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ध्यान रखें। धन्यवाद।